पृथ्वी का चुंबकत्व। हमारी पृथ्वी ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। ये पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। यह है ज्योग्राफिकल साउथ पोल, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये भौगोलिक अक्ष हो गई। इसी भौगोलिक अक्ष के परितः हमारी पृथ्वी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रही है। 24 घंटे में जो एक चक्कर पूरा होता है वो इसी अक्ष के परितः घूम रही है। अगर इस पूरी पृथ्वी को जैसे ये पूरा एक नींबू की तरह हो और इस भौगोलिक अक्ष के लंबवर्धक तल से काट दें, तो ये जो आधा नींबू की तरह ऊपर का हिस्सा बचेगा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये जो नींबू की तरह कटान होने पर ये जो लाइन है ये भूमध्य रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है। भौगोलिक निरक्ष इसे कहते हैं क्योंकि भौगोलिक अक्ष पर ठीक लंबवत ये तल द्वारा काटी गई है। ये जो पृथ्वी है, अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक इस भौगोलिक निरक्ष के आसपास उसके गुरुत्व केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो देखने में आता है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे ठहरता है। यहां लटकाएंगे तब भी वो उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे ठहरता है। और जब ध्रुव पर ले जाएंगे तो तब वो लंबवत ऐसे खड़ा हो जाता है और इधर भी वो लंबवत खड़े हो जाता है। एक तरह से ये जो भौगोलिक अक्ष है कि इसके इधर और इधर ये लगभग क्षैतिज होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक की चुंबकीय अक्ष ये लगभग क्षैतिज होती है, यानी क्षैतिज पृथ्वी तल के क्षैतिज के साथ इसका कोण थीटा बराबर 0 होता है। इसे नमन कोण कहते हैं, नति कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। जब ये उत्तरी ध्रुव की ओर होती है तो ये लंबवत होती है, इस तरीके से ऐसे लंबवत हो जाती है। नॉर्थ पोल नीचे की ओर होता है और नॉर्थ पोल नीचे तभी हो सकता है जब इधर कोई साउथ खींचने वाला हो। यानी ये हमारी पूरी पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है और इस काल्पनिक चुंबक का अगर हम एक काल्पनिक कल्पना करें कि इसके अंदर एक चुंबक रखा हुआ है, चूंकि इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार चुंबक की तरह तो है, और जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, इस और उस चुंबक का, काल्पनिक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबक का काल्पनिक उत्तरी ध्रुव होता है। और ये थोड़ी सी लगभग 11.5 डिग्री, ये थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर पाया गया है। यानी यहां S है इसलिए ये चुंबक के N को अपनी ओर आकर्षित करता है और बिल्कुल पृथ्वी तल के यहां जो पृथ्वी तल होगा, क्षैतिज होगा, उसके ठीक ये लंबवत हो जाती है। यानी क्षैतिज के साथ यहां कोण 90 डिग्री होता है, इसे नमन कोण, नति कोण। तो एक तरह से ये कहिए कि ध्रुवों पर अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हो तो उसकी चुंबकीय अक्ष क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर भी 90 डिग्री का कोण बनाती है।
पृथ्वी तल के बिल्कुल लंबवत ऐसे खड़ी हो जाती है। चुंबक की चुंबकीय अक्ष ये हो गई NS, और ये 90 डिग्री का कोण है क्षैतिज के साथ। और जो निरक्ष स्थिति है, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष, ये थोड़ा सा अंतर है बस। भौगोलिक निरक्ष जो है ये इस पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब जैसे ये काल्पनिक चुंबक है हमारी पृथ्वी के अंदर वाली, उत्तरी ध्रुव की तरफ दक्षिणी ध्रुव हो गया काल्पनिक चुंबक का। इधर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, इस काल्पनिक चुंबक का उत्तरी ध्रुव हो गया। थोड़ा सा डिग्री है, 11.5 डिग्री का कोण है ये। तो ये इसकी अक्ष हो गई। अक्ष मतलब एक तरह से चुंबकीय अक्ष। ये भौगोलिक अक्ष है, ये चुंबकीय अक्ष है। इनके बीच का कोण बहुत कम है और ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो जो ये है, ये हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भी है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये सिरा हमारा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भी है। और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की तरफ उस काल्पनिक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तर है ये, लेकिन काल्पनिक चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव ही कहा जाएगा। ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है और ठीक इसकी ये चुंबकीय अक्ष हो गई और इसके लंबवत ठीक निरक्ष हो गई। तो ये चुंबकीय निरक्ष हो गई हमारी। तो चुंबकीय निरक्ष के बिल्कुल अगर यहां चुंबक होगा तो हॉरिजॉन्टल होता है, यहां भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। थीटा का मान बिल्कुल 0 यहां होता है, नति कोण, नमन कोण, और यहां ठीक 90 डिग्री होता है। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भी है। भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भी है, जिसकी तरफ काल्पनिक चुंबक का उत्तर होता है। इसके बाहर अगर हम किसी चुंबक को, हाई स्कूल में चुंबक का प्रैक्टिकल होता है NS, अगर इसके चारों ओर छोटी चुंबकीय सुई, जिसे कंपास नीडल कहते हैं, कंपास सुई कहते हैं, उसे अगर हम रखते हैं तो वो उसकी बल रेखाएं इस तरीके से होती हैं। N से बाहर निकलती हैं, S पर अंदर प्रवेश करती हैं, अंदर S to N होती, क्लोज्ड होती हैं। ये यहां से बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, इस तरीके से N से S की ओर को इस तरीके से निकलती हैं। यहां से ये बल रेखाएं बाहर निकलती हैं और यहां अंदर ऐसे प्रवेश करती हैं। ये सामान्य बल रेखाएं हैं किसी भी चुंबक की। और ये जो पृथ्वी है हमारी, ये भी इसी तरह का व्यवहार करती है। यानी इस चुंबक की यहां से बल रेखाएं निकली, इस तरीके से बल रेखाएं ऐसे जाती हैं, S पर अंदर एंटर करती हैं और अंदर S to N होती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी का। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया। N से बल रेखाएं बाहर निकलना और S पर अंदर प्रवेश करना, अंदर S to N हो गई। एक तरह से चुंबकीय द्विध्रुव हो गया ये। यहां से बल रेखाएं ठीक बाहर निकल रही हैं, पृष्ठ सतह के लंबवत निकल रही हैं। तो एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा BE यहां इस दिशा में हो गई। यहां बल रेखाएं इस तरीके से हैं, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इस बल रेखा पर ठीक स्पर्श रेखा की दिशा में। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, यहां ये हो गई, यहां ये दिशा हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पर ठीक स्पर्श रेखा ये हो गई, यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में हो गई। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग जगह अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो उसकी दिशाएं अलग अलग हैं। किसी भी स्थान पर, जैसे यहां कह रहे हैं कि क्षैतिज के साथ ठीक थीटा कोण 0 होता है निरक्ष पर, और ध्रुवों पर ठीक 90 डिग्री होता है। अगर किसी समय ये कोण थीटा हो किसी स्थान पर, ये क्षैतिज दिशा है। पृथ्वी के चारों ओर अगर हम ध्रुवों के परितः है, उत्तर ध्रुव निरक्ष, फिर दक्षिणी ध्रुव निरक्ष, ऐसे एक पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाएं, तो जहां भी पृथ्वी का क्षैतिज पृथ्वी के तल के क्षैतिज लाइन है, उसके साथ ये चुंबक ध्रुवों पर 90 डिग्री का कोण बनाती है
और चुंबकीय निरक्ष पर 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं किसी स्थान पर यह कोण थीटा है, जिसे हम नमन कोण कहते हैं, नति कोण कहते हैं। तो क्षैतिज के साथ किसी स्थान पर, क्षैतिज उत्तर दक्षिण दिशा में, क्षैतिज के साथ यह चुंबक इस तरीके से ठहरा हुआ होता है। इसकी चुंबकीय अक्ष ये है, क्षैतिज दिशा ये है, इसके साथ ये थीटा कोण बना रहा है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां ये है, तो BE इस दिशा में हो गया। थीटा नमन कोण, नति कोण, BE का थीटा वाली दिशा का घटक, हॉरिजॉन्टल फैक्टर, ये H कहलाता है, BE cos थीटा हो जाएगा। और इसके लंबवत ठीक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर घटक, ये BE sin थीटा हो गया। तो क्षैतिज घटक H BE cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक V BE sin थीटा। अगर हम इनको डिवाइड करें तो BE sin थीटा, BE cos थीटा डिवाइड करेंगे तो V/H इक्वल टू B से B कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा आ गया। तो यहां से नति कोण का मान निकाला जा सकता है। अगर हम दोनों का वर्क करके जोड़ें V² प्लस H², इसका मतलब होगा कि BE² sin² थीटा, BE² cos² थीटा, और जोड़ेंगे तो BE² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, वो 1 होता है। इसका मतलब BE² बराबर V² प्लस H²। एक होता है दिक्पात कोण। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, यह भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और चुंबकीय अक्ष से किसी स्थान पर होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ये चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन। किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर का जो बीच का कोण होता है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो दिक्पात कोण फाई, नति कोण थीटा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H, इन तीनों को मिलाकर भूचुंबकत्व के तत्व कहते हैं, घटक कहते हैं। अगर इन तीनों की जानकारी है तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।